अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की बेरोजगार संघ से की प्रतिनिधियों से वार्ता का शांति से रखे बात, सरकार है साथ। सूबे में युवाओं का प्रदर्शन जारी, देहरादून डीएम दफ्तर में घुसे प्रदर्शनकारी, बंद कराया बाजार, नहीं थम रहा युवाओं का आक्रोश। युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में देहरादून के घंटाघर में धरने पर बैठे हरीश रावत की बिगड़ी तबीयत बिगड़ने पर हरीश रावत को एम्बुलेंस से ले जाया गया अस्पताल। लाठीचार्ज के मुद्दे पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने मनाया काला दिवस, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया साजिश का आरोप। 15 फरवरी से हरिद्वार में जुटेंगे देश विदेश के पर्यावरणविद, 3 दिन तक जोशीमठ अविरल गंगा हिमालय पर होगा मंथन। अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। धर्म नगरी हरिद्वार को उत्तराखंड की धार्मिक राजधानी माना जाता है। 4 धाम का प्रवेश द्वार भी हरिद्वार है और संतों की नगरी भी। बता दें कि हरिद्वार में रेल और बसों के माध्यम से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और 4 धाम की यात्रा शुरू करते हैं। मगर हरिद्वार में कोई एयरपोर्ट न होने के कारण देश विदेश से आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस दिशा में कार्य करते हुए उत्तराखंड सरकार जल्द ही हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि जल्द इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। 2 जगह की भूमि को चिन्हित किया गया है। सरकार इस पर कार्य कर रही है क्योंकि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट बड़ा नहीं है। हरिद्वार जो है वो उत्तराखंड का जो है प्रवेश द्वार है। यहीं से ही जो है देवभूमि प्रारंभ होती है और संत बाहुल क्षेत्र है। तो यदि हरिद्वार में एयरपोर्ट बनता है तो पर्यटक और हरिद्वार के जो सौंदर्यकरण है, जो गंगा का यहाँ पर करतल ध्वनि है, जो यहाँ पर चारों धाम की प्रवेश द्वार की जो गति है वो तेज हो जाएगी। हरिद्वार जनता के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अगर ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हरिद्वार में बनता है तो जितनी भी हमारी धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनको भी लाभ मिलेगा और संतों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि देश विदेश में संतों का प्रचार, भारतीय संस्कृति का प्रचार, आने वाले श्रद्धालु, कुंभ में आने वाले लोग, उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। भारत माता मंदिर जो राष्ट्रीय मंदिर गुरुदेव ने बनाया है, उसमें सभी देश विदेश के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। जल्दी इस प्लान को हम लाएंगे और वो रिपोर्ट मैंने मंगवाई है। 2 बड़े स्थल हमने चिन्हित किए हैं। हमारी कार्रवाई जारी है और आपको पता है कि जॉली ग्रांट तो थोड़ा सा लिमिटेड ही है, क्योंकि एक ही तरफ से जहाज उतरते हैं, एक ही तरफ से उड़ते हैं। और मेरा लक्ष्य है कि साधु संतों का आशीर्वाद इसमें मिलेगा, क्योंकि अधिकांश विदेशों में उन्हीं के शिष्य लोग रहते हैं और वो सभी चाहते हैं कि सीधे अब उतर करके हरिद्वार में अपने गुरुदेव के दर्शन करने जाएं, अपने धामों में जाएं, अपने मंदिरों में जाएं। तो उसके लिए यहाँ हमारा प्रयास है कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित हो। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने इस बवाल के पीछे कांग्रेस को वजह बताया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस युवाओं को मोहरा बनाकर राजनीति की रोटी सेकना चाहती है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, प्रदेश का युवा ऐसी घटनाएं नहीं कर सकता। वहीं बीजेपी ने युवाओं से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा रखें। हमारे उत्तराखंड के युवाओं को मोहरा बना करके
राजनीति रोटियां सेकना चाहती है। और जिस प्रकार से हमारा ये जो प्रदेश है शांत प्रिय प्रदेश है, हमारे यहाँ के युवा कभी ऐसी घटनाएं जो कल घटना हुई, ऐसी घटनाएं हमारे उत्तराखंड का युवा नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं बाहर से आए अराजक तत्व और विपक्ष का ये षड्यंत्र है जिस प्रकार से जो किया गया। और हमारा अनुरोध अपने युवा साथियों से रहेगा कि वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी उनके साथ संकल्पित उनके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, वो उन पर भरोसा बनाए रखें। डोईवाला के जॉली ग्रांट में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। पहले दिन जहां बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने बैठक में संगठन पर चर्चा कर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से परिचय किया गया, तो वहीं दूसरे दिन की बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ प्रभारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। कार्य समिति के बाद जिले की कार्य समितियाँ होती है। अब हमारी मंडल की कार्य समितियाँ होंगी। संगठन का हमारा गठन मंडल स्तर तक हो चुका है। अब हमारा शक्ति केंद्र बूथ तक का हमारा संगठन विस्तार हो, इस दृष्टि से कार्य समिति का बड़ा महत्व होता है। कार्यकर्ता राजनीतिक प्रस्ताव के अंदर सरकार द्वारा जो योजनाएं की गई उनको उन तक बताकर बाद में गाँव तक हम उस विषय को ले जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो आगामी कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों के मन की बात का कार्यक्रम होगा, डाटा प्रबंधन का विषय है। इस संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन राजनीतिक दृष्टि से है और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ के दम पे आज हम केंद्र में दोबारा काबिज है। अनेकों राज्यों में हमारी सरकार है। हमारे प्रदेश के अंदर भी जब एक ट्रेंड था कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, उस ट्रेंड को 2022 में तोड़ा। 2022 में फिर से हमारी सरकार बनी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ, उनकी तपस्या, उनकी मेहनत के बल पे हमारे अनेकों क्षेत्रों में आज सरकार, अनेकों राज्यों में हमारी सरकारें हैं। तो इस प्रकार का हमारा जो संगठन है वो कार्यकर्ता आधारित संगठन है। कि साल भर के अंदर सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार की जो आगामी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी आप कार्यकर्ता को मिले और कार्यकर्ता उन जानकारियों को, उन कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में जाए। कार्यकर्ता को सारी जानकारी होगी तभी वो जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। तो सरकार की नीतियां, नियत, कार्यक्रम, इसके जानकारी कार्यकर्ता को पहुंचाने के लिए जिला कार्य समितियों का बहुत बड़ा महत्व है। यूकेपीएससी प्रकरण को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की कांग्रेस ने तीखे शब्दों से निंदा की है। वहीं कांग्रेस ने काला दिवस का ऐलान करते हुए प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके चलते कांग्रेस और युवाओं के उग्र आंदोलन को देखते हुए जगह जगह एक धारा 144 लागू कर दी गई। बता दें कि विकासनगर में युवाओं के प्रदेश बंद और कांग्रेस के काला दिवस का असर कम ही देखने को मिला। बता दें कि अभिषेक चौहान की अगुवाई में कांग्रेस भवन के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड प्रदेश में लगातार भर्ती घोटालों की सामने आ रही है और उसके बारे में जांच सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। एसटीएफ के द्वारा और एसआईटी के द्वारा सरकार अपनी जांच करवा रही है, जो कि सरकार के अधीन आती है। हम युवा कांग्रेस के लोगों के द्वारा सीबीआई की जांच मांगी गई थी। छात्रों के द्वारा ये सब आंदोलन की चेतावनी दी गई थी कि आपके इस गलत मुद्दे के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। कि कल जिस प्रकार से बेरोजगार छात्रों पर सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उसकी कांग्रेस सर्वप्रथम घोर निंदा करती है। और उसी क्रम में आज हमारा पुतला दहन का कार्यक्रम था, तो पुतला दहन के लिए हमारे युवाओं को डराया गया और जब हम लोगों को पता लगा तो हम सड़कों पे उतरे और आज काला दिवस मना रहे हैं। और हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि वो पुलिस से कितना भी दंडात्मक कार्रवाई करा ले, कांग्रेस डरने वाली नहीं है। हमने उत्तराखंड आंदोलन में सैकड़ों मुकदमे झेले हैं और हम आगे भी मुकदमे झेलने को तैयार हैं। आने वाले समय में कांग्रेस विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे सड़कों पर हो, इसमें कार्रवाई करेगी और आने वाले समय में चाहे वो प्रीतम सिंह जी हो, यशपाल आर्य जी हो, सदन के अंदर इस मामले को उठाने जा रहे हैं। हरिद्वार भेल स्थित केंद्रीय विद्यालय द्वारा पिछले वर्ष कक्षा 1 में प्रवेश बंद कर दिया गया था। इसको लेकर अभिभावक काफी चिंतित है। विद्यालय को बंद न
कर दिया जाए। लिहाजा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात कर इसका समाधान निकालने की मांग की गई थी, मगर कोई नतीजा न निकलने के बाद अभिभावक काफी आक्रोशित है। अभिभावकों द्वारा बच्चों के साथ विद्यालय के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। मांग की गई कि विद्यालय में कक्षा 1 के प्रवेश को शुरू किया जाए। सरकार से ये कहना चाहते हैं कि प्लीज इस स्कूल को बंद मत कीजिए। जहाँ शिक्षा को इतना बढ़ावा मिल रहा है और आप ये स्कूल बंद कर रहे हैं, कितने दुख की बात है, बहुत दुखद है। बंद होने से शिक्षा निरंतर नीचे की तरफ ही जाएगी। आप देखिए कितने बच्चों का भविष्य खराब होगा। और प्लीज इस स्कूल को बंद मत कीजिए, इतना नाम है केंद्र का, हमें तो बहुत दुख हो रहा है इस बात पर। ये विरोध इसलिए किया गया है कि पिछले कुछ समय से लगातार हम जो है क्षेत्रीय सांसद जी को केंद्रीय विद्यालय की समस्या से अवगत करा रहे थे। उन्होंने कई बार हमें आश्वासन भी दिया कि इस समस्या का समाधान हो भी जाएगा। लिहाजा जब वो खुद भी मंत्री बन गए तब भी उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं करा केंद्रीय विद्यालय की। आज स्थिति ये आ गई कि केंद्रीय विद्यालय एक इकलौता हरिद्वार के अंदर विद्यालय है जो बंद होने की कगार पे है। अभी धीरे धीरे उन्होंने कक्षा 1 में प्रवेश लेना बंद किया है। निश्चित ही फिर अगले साल फिर अगली क्लास में बंद हो जाएंगे। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो क्षेत्र के सांसद हैं, उनकी पूर्ण नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लगभग 2000 के लगभग बच्चे हैं और इसमें खाली BHL एम्प्लॉइज नहीं, आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। BHL में तो हमारा केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 4 का जो पहले 1 था, इससे पहले वो बंद हो गया, अब ये भी उसी पायदान पर है। खबर लक्सर से है, जहाँ दिलचस्प नजारा देखने को मिला। एक दुल्हन अपने फेरे होने के बाद विदाई से पहले कॉमर्स का पेपर देने सीधे लक्सर कॉलेज पहुंच गई। परीक्षा खत्म होते ही दुल्हन जब बाहर आई तो दुल्हन के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिली, क्योंकि दुल्हन ने अपने नए जीवन के साथ ही अपने भविष्य की चिंता करते हुए पेपर को तवज्जो देना बेहतर समझा। कुछ नहीं है कि जीवन के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखें जब तक आप कर सकते हैं। मैंने भी वही करा। शादी है पर एग्ज़ाम देने भी आई हूँ आज, आगे देखते हैं। ससुराल ने परमिशन दिया आपको? हाँ जी, वो तो सपोर्टिव है। आज कुछ लड़कियों के लिए किसी और लड़की के लिए कुछ बोलना चाहिए यार? बस ना मैम प्लीज। इस बच्चे का सुबह इसके फेरे हुए, उसके बाद इसने अपनी पढ़ाई अपने करियर को बहुत महत्ता दी और अपने ससुराल वालों अपने घर वालों से रिक्वेस्ट की कि मेरा 1 साल बच जाएगा, मेरे पेपर दिलवा दीजिए। और सभी लोग, इसके ससुराल वाले, इसके घर वाले, सभी ने इसका साथ दिया और ये बच्ची अपनी शादी के जोड़े में परीक्षा देने आई। मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे अब इतने जागरूक हो चुके हैं समाज में कि वो शादी तो है ही अपनी जगह पर, उन्होंने कहीं अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी बहुत ध्यान दिया। और इस बच्चे ने तो इतना कमाल कर दिया कि हमने ये देखा कि जब इसकी शादी है शायद ये बच्चा एब्सेंट ना हो जाए, पर फिर भी ये तैयार हो गया और पेपर देने के लिए यहाँ आए। हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। खबर बाजपुर से है, जहां भगत सिंह चौक पर बेरोजगार युवाओं ने भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने SDM राकेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं मौके पर भारी मात्रा में पुलिस टीम मौके पर तैनात दिखाई दी। आपको बता दें, देहरादून में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद प्रदेश भर में बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी के चलते भगत सिंह चौक पर बेरोजगार युवा एकत्र हुए, जहाँ बेरोजगार युवाओं ने भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मांगे हैं निष्पक्ष परीक्षाएं हों और जितनी भी धांधली हुई है उसकी CBI जांच हो। क्या कारण है कि इतने वर्षों से परीक्षाएं जो हैं आयोजित की जाती हैं, बाद में निरस्त कर दी जाती हैं? क्या हम इसीलिए हैं? क्या हमारी सारी उम्र परीक्षाओं में निकल जाएगी? कोई जवाब नहीं है। CBI जांच क्यों नहीं है? आखिर इसकी वजह क्या है कि CBI जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कोई कारण है इसका विशेष? CBI जांच होनी चाहिए। एक युवा जब घर से बाहर आता है तो उसकी इतनी परेशानियां होती हैं अपने माता पिता के सपनों के साथ, अपने भाई बहन के सपनों के साथ। कोई दूध बेच के पढ़ रहा है, कोई मजदूरी करके पढ़ रहा है, कोई सुबह शाम को मोटरसाइकिल की दुकान पे काम करता है। किस प्रकार से हम अपने सपन को पूरा करने के लिए अपने देश में जन्म लेते हैं? हर युवा, हर एक अभ्यर्थी जो सरकारी सेवाओं के लिए आता है, और आप आज देखें कि प्रदर्शन करना हमें मजबूरी में पड़ रहा है। इन हाथों में जहाँ कलम और किताबें होती थी, लोगों ने न जाने क्या ऐसे उपद्रव बनाए कि हमारे ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए। एक तरफ पुलिस जो है हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, हमारे साथियों के ऊपर अत्याचार कर रही है। क्या यही होना चाहिए?
खबरों की ओर उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर रार नहीं थम रहा है। देहरादून के गांधी पार्क में बेरोजगार युवा अपनी कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान युवाओं की भीड़ अनियंत्रित हो गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कुछ बाहरी तत्व अराजक तत्व ने माहौल को बिगाड़ा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद राज्य में सियासत गरमा गई है। तमाम विपक्षी दलों ने राज्य सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इन सबके बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की मांग को मानते हुए नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। धामी सरकार का ये कानून देश में सबसे कठोरतम कानून में से एक है। बावजूद इसके सियासत जारी है। विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री गारंटी दें कि नकल विरोधी कानून से क्या नकल रुक जाएगी। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर छिड़ी रार थम नहीं रही है। देहरादून के गांधी पार्क में बेरोजगार युवा अपनी कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान युवाओं की भीड़ अनियंत्रित हो गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कुछ बाहरी तत्व अराजक तत्व ने माहौल को बिगाड़ा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद राज्य में सियासत गरमा गई है। तमाम विपक्षी दलों ने आज राज्य सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इन सबके बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की मांग को मानते हुए नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दी है। धामी सरकार का यह कानून देश में सबसे कठोरतम कानून में से एक है। बावजूद इसके सियासत जारी है। विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री गारंटी दे कि नकल विरोधी कानून से क्या नकल रुक जाएगी, क्योंकि भाजपा के ही नेता नकल को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि धामी के इस कानून से नकल करने वाले और कराने वालों के हाथ कांपेंगे। करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रोविजन होगा, तो इससे कठोर कानून क्या हो सकता है। उसी तरह जो बच्चे इस षड्यंत्र में फंसते हैं, नकल करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भी 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की सजा तक का इसमें प्रोविजन रखा गया है। तो यानी जो नकल कराएंगे और जो नकल करेंगे, दोनों को एक बार नहीं 100 बार सोचना पड़ेगा कि क्या इस कानून की जद में जब हम आएंगे तो हमारा तो भविष्य ही खत्म हो जाएगा। नौकरी कहाँ रहेगी, ना नौकरी मिलेगी, ना नौकरी के को दिलवाने के लिए जो अपना रोजगार बना रहे हैं वो रोजगार बनाएंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर एक कड़ा प्रोविजन इस कानून में रखा गया है। पहले तो कल की घटना की हम घोर निंदा करते हैं। जो सरकार नौजवानों के खून पसीने में बनी है, अगर वही सरकार नौजवानों पर लाठीचार्ज करती है तो निश्चित रूप से वो बहुत ही शर्मनाक बात है उत्तराखंड के लिए। कल की घटना ने उत्तराखंड को कलंकित करने का काम किया है और 1984 का याद दिलाई है। आरक्षण को लेकर 1984 का जो आंदोलन था, उसकी परिणति कल उसकी पुनरावृत्ति हमको देखने को मिली है। और जहां तक आपने नकल विरोधी कानून की बात है, क्या कानून लाने से नकल रुक जाएगी, इसकी गारंटी दे सकते हैं मुख्यमंत्री जी? आपको बता दें कि उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून इस अपराध के लिए देश में कठोर कानून माना जा रहा है। इसके तहत नकल करने वाले व पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। नया कानून लागू होने के बाद पेपर लीक कराने वालों को उम्र कैद की सजा के साथ 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि सरकार नकल कराने के आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क करेगी। इस कानून के तहत अपराध गंभीर गैर जमानती होगा। सीएम के सख्त कानून बनाए जाने के बाद भी राज्य में सियासत जारी है। विपक्षी दलों ने आज जमकर धामी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर गिरफ्तार हुए युवाओं को बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और हम राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन राज्य बनने के 23 साल बाद अगर हमारे बेरोजगार नौजवानों जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे उनके साथ इस ढंग की बर्बरता धामी सरकार ने दिखाई, पुलिस ने दिखाई, तो ये शर्मनाक घटना है। और कि बेरोजगारों के साथ न्याय किया जाए, राज्य के अंदर नकल रहित परीक्षा आयोजित कराई जाए, उसके लिए अपने तंत्र को सरकार ठीक करे। और उसके साथ जिन लोगों को कल बंद करके उन पे बहुत सारी ऐसी धाराएं लगाई गई जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है, उसको उन सारी धाराओं को हटा करके उनको बिना शर्त के रिहा किया जाए। इस राज्य के अंदर हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। कुल मिलाकर बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद राज्य की सियासत गरमा गई है। तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर मुख्यमंत्री धामी आ गए हैं। इन सबके बीच मुख्यमंत्री धामी ने नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी देकर युवाओं की बड़ी मांग को मान लिया है।
नामी का ये कानून देश के सबसे कठोरतम कानून में से एक है। सवाल ये है कि क्या सख्त कानून के बाद नकल माफिया गिरोह खत्म हो जाएगा? क्या बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को राजनीतिक दलों की ओर से हवा दी जा रही है? क्या बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को राजनीतिक दलों ने भड़काने का काम किया है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित कारा की रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से, जहां कल छात्रों के ऊपर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और चेतावनी दी कि कांग्रेस छात्रों के लिए सदन और सड़कों पर आंदोलन करेगी। हरिद्वार कांग्रेस के कार्यकारी महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस और युवा कांग्रेस द्वारा पूरे उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के साथ तो तांडव किया ही है, उसकी मैं निंदा करता हूं। युवा कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद अमन गर्ग का कहना है कि राज्य में बीजेपी सरकार ने युवा मुख्यमंत्री के हाथ में भागदौड़ दी है। इस राज्य में युवा मुख्यमंत्री के तौर पे युवा के हाथ में भागदौड़ दी और उसके राज में, युवा मुख्यमंत्री के राज में युवाओं पर लाठीचार्ज, जो कि बेहद निंदनीय है और इसका यूथ कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करती है और आगे रणनीति बनाकर इसके लिए एक उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। आंदोलन धरना प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। युवा कांग्रेस, बड़ी कांग्रेस, कांग्रेस के अन्य जो संगठन हैं, सबके द्वारा पूरे उत्तराखंड में आज सभी जगह कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। इससे कल इस सरकार ने नौजवान बेरोजगार युवाओं के साथ इतना जो तांडव किया है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। खबर लक्सर से है, जहां प्रदेश की धामी सरकार इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अपना बजट का पिटारा खोलने जा रही है, जिसको लेकर भाजपा के पदाधिकारी बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। लक्सर में बजट पर चर्चा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र ने किसानों से बजट पर चर्चा कार्यक्रम में चर्चा की और सुझाव भी लिए। कार्यक्रम में कुल 3 किसानों ने अपने सुझाव भी दिए। किसानों ने सुझाव देते हुए कहा कि सबसे पहले सरकार किसानों के लिए बजट में गन्ने का मूल्य घोषित करे और जो बजट पेश किया गया है उसमें किसानों के गन्ने मूल्य घोषित नहीं रखा गया है। इतना अच्छा बजट खेती किसानी करने वाले लोगों के लिए, इसमें जो हम किसान मोर्चे से संबंधित लोग हैं तो किसान मोर्चे की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मनीष जी बने हैं और हमारे प्रत्येक पूरे भारतवर्ष में जितने हमारे किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं, वो जो बजट में खेती किसानी करने वाले अपने किसान भाइयों के लिए जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाएं। उन तक जब वो पहुंचाएंगे तो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना का समुचित लाभ वहां तक पहुंचेगा। और पहले दिन से 2014 से जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उनका यही एक सपना है कि हमारे भारत का जवान और हमारे भारत का किसान जो इस देश की रीढ़ है, इनका जीवन कैसे समृद्धशाली हो, खुशहाली हो, कैसे इनकी आय दोगुनी हो, उसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आज हमारे कृषि बजट में इतना जो उन्होंने बढ़ावा दिया है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हृदय की गहराई से अपने किसान मोर्चा की ओर से बधाई देता हूँ। जो समस्या होंगी उनका निवारण किया जाएगा। जहाँ किसान को ज़्यादा भी 1-2 मुद्दे यहाँ पे आए, भाई सब्सिडी वगैरह जो कृषि यंत्र वगैरह है, जहाँ लापरवाही है वहाँ पर पूरा सहयोग किसानों का किया जाएगा। जहाँ मेरे सहयोग किसानों को चाहिए, मैं राजनीतिक किसानों के साथ खड़ा रहूँगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।